लड़की भयंकर है लेकिन ये भयंकर है। भयंकर ही बोलेगा इनको। मतलब एक्टर अच्छी है, डांसर अच्छी है और अच्छा काम किया है फिल्म में, उस हिसाब से मतलब भयंकर। अच्छा, उस हिसाब से। अच्छा, राघव को ये आप बात सब तो सही है। राघव को आप सबने देखा है, बहुत सारे टीवी शोज में भी कमाल के डांसर हैं, कमाल का बोलते भी हैं, इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में। इनका स्लो मोशन वाला डांस बड़ा फेमस है। जब आपको पता चला आपको सलमान भाई के साथ फिल्म करनी है, तो आप स्लो मोशन में गए थे कि भाग के गए थे, कोई और ना लपक ले? ना। हाँ, तुरंत भाग के। और एक दिन में 4 बार भाग के आया मेरे पास, 4 बार। 4 बार। एक बार करके दिखा देना राघव प्लीज, थोड़ा सा स्लो मोशन में। बस। वाह, आपने एक बात नोटिस की? क्या? इसका स्लो मोशन और भी स्लो हो गया है। जैसी बाजी, कैसे हो आप? ऑल भाई, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। Thank you so much, काला भाई। चश्मा लगा के। थैंक आप यू। सलमान भाई के छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। जी भाई। आप सोहेल भाई से जाके मिले? मैं मिलने उनसे पूछा आपने? परमिशन लिया, उनसे परमिशन। पूछा आपने कि कितना बोलना है इनके आगे, कितना नहीं? नहीं, वो आवाज निकलती नहीं है, पहले नहीं निकलती मतलब। अच्छा जी। भाई के सामने तो बिल्कुल नहीं निकलती। नहीं, पर वो जो डायलॉग होते हैं वो तो बोलने ही होते हाँ, वो हैं। तो- मेरे खुद के फंबल हो जाते हैं कभी कभी। सिद्धार्थ, एक बात बताओ, बड़े कब हुए आप? मैंने भी थोड़े दिन पहले टीवी में देखा था, बहुत छोटे से थे, एकदम हैंडसम बॉय बन के आ गया। बड़े में मतलब बड़े सब होते हैं, 8 साल लगे मुझे बड़ा होने में। बड़े सुधा होते। नहीं, एक्चुअली ये 2 लोग ऐसे हैं ना जिनको हमने इतने छोटे छोटे देखा है। पलक, मम्मी को बता के आई आप आज हमारे शो पे आ रही हैं? हैं? क्या बोला उन्होंने? पर आपको पता है सर, मैं बहुत बहुत छोटी थी। एक्चुअली मेरी आपसे कंप्लेन है क्या? कि मेरे पूरे बचपन में वैसे भी मेरे नाम का बहुत मजाक उड़ाया है, पालक पालक पालक। अच्छा। फिर उसके बाद आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया पलक, हाँ, जो मुझे आज तक लगता है मेरे नेम पे बेस्ड है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था 1 हफ्ते पहले उसके, आपने मेरी मॉम को बोला था कि बेटी का नाम बहुत अच्छा है, एंड देन फिर आपने पलक रख दिया। नहीं, आप उस वाली पलक को देखो, आपको लगता है कोई सिमिलरिटी है? वो एक्चुअली पालक ही है। हाँ, वो पालक ही साथ में पनीर भी है। तो पलक की हम बात कर रहे थे, पहली फिल्म कर रही है पलक आप सलमान भाई के साथ। जी, दूसरी सर। मैंने सुना संजय दत्त साहब के साथ करनी है जी, आप। सर। और टीवी पे आई हैं तो पहली बार ही हमारे शो पे आई हैं। आई थिंक आपकी विश लिस्ट तो कंप्लीट हो गई होगी। पूरी की पूरी सर, पूरी की पूरी। और क्या क्या करना है पलक आपको? इतनी छोटी एज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं आप। सर अभी इतने मैंने आगे तक का सोचा नहीं है फिलहाल, तो आई एम वेरी हैप्पी कि सलमान सर एंड देन संजय सर, फॉर मी इतना surreal experience है, क्योंकि सेट पे आई रिमेम्बर वन डे सलमान सर वाज टॉकिंग अबाउट how much he loved working with Sanjay sir, and in a few weeks of that the Sanjay sir film got finalized, so I was like wow, I'll get to experience it myself. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। Thank you sir. सिद्धार्थ जो है ये बड़े टैलेंटेड है, ये टीवी पे काम करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने गाना गाया है, तुम मिली। आप सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपने सोच रखा है जो कपिल शर्मा करेगा मैं भी करूंगा? नहीं, मैं सलमान सर से इंस्पायर हूँ। अच्छा। सर भी सब करते हैं, तो मुझे लगता है कि सर ने मुझे बोला कि सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फिटनेस भी। कुछ चीजें छोड़ दे, बहुत तकलीफ देती है। अरे सलमान भाई को आप फॉलो करते हो एक्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में फॉलो करते हो, या सिंगल रह के डबल वाली फीलिंग भी ले लेते हो? आपको कैसे पता? अरे क्या, हमको क्या पता, हम क्या कहीं और से आए हैं? सबकी कहानी सही में फिर। ओह, विनाली जी, इनका स्वागत कीजिए, हमारे शो पे पहली बार आई हैं। आप इंडियन अटायर में इतनी प्यारी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी रिसेप्शन है, हम सब आपको बधाई देने आए हैं। विनाली का नाम ही बड़ा प्यारा है ना, ऐसा लगता है कोई आइसक्रीम का फ्लेवर है, वनीला टाइप। आपका नाम लेते हैं ना मुंह मीठा हो जाता है। अरे नदीम भाई तो बता रहे थे कोई आपका नाम 2 बार ले ले उसकी खांसी ठीक हो जाती है। ट्राई करें। हम दोनों को लगी हुई है। विनाली, विनाली, ये तो और खराब हो जा रहा है। विनाली मतलब क्या होता है इसका, विनाली का? मेरे नाम का मतलब होता है प्योर, प्योर। मेरे जैसे। ओ, तो बाकी सब में मिलावट है, आपको क्या लगता है? मैं नहीं हूँ ना, तो लाइक प्योर बिना मिलावट की आगे भी नहीं होगी, हाँ। बट जस्ट इन केस। विनाली का मतलब होता है वी एंड नाली।
सलमान सर ने ठान रखा है 2 दिन से ही पुलिंग माय लेग नाउ I'll be quiet. अभी तो जब तक प्रमोशन चलेगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगी ये रवायत। कास्टिंग कैसे हुई थी सबकी? थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश डालें आप। राघव? मुझे तो पहले भाई का फोन आया, अच्छा, तो मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया, तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा। सलमान भाई मतलब वो डांसर तो मुझे लगा कि नहीं, पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहाँ मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी। हाँ, तो मुझे बोला कि फोन आया, तो मुझे लगा अरे उनको अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी, तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है, फिल्म है उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आजा। बस ये पॉज था और यही रहा थोड़ी देर। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है। अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ। भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो, मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस याद है आपको? तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जो इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें, उसमें हमें बड़ी मुश्किलात पड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं, मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ, मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाले हो? खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं। ऐसे कभी ऐसे, ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे। मैच कैसे करेंगे इसको? अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। अब हर एक के बाद समझ में आ गया है इनको। हाँ मतलब मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूछ नहीं था, फिर मूछ डाला गया। याद है? एक शॉट में चश्मे, दाढ़ी। एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टी कैम सेटअप की। हाँ, ठीक और है, धीरे- दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो, तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे? वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रहा है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना। और फिर परसों शूटिंग है। हाँ? ये बैठे देहरादून में। अच्छा नहीं भाई, ये निकल वैसे लिए, ये राघव कहीं की जंगल चीज- में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा अब ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से। हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटी यहाँ बैठे हैं, सबके पास छाता होता था, वो होता था, स्पॉट ज्यादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले, भाई धूप हो आंधी हो बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है। वो मतलब आई लव्ड ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, बड़े हो जाओ, तुम सिंप्लिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात। और वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। शहनाज, आप उस शो में भी रही हैं जिसको सलमान भाई होस्ट करते हैं, अब आप सलमान भाई की फिल्म में भी आ रही हैं, तो उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी जो आप फिल्म में वसूल ले आई? उसमें तो मुझे पेमेंट बहुत ही कम मिली थी, सबसे सस्ती मैं ही थी और सबसे महंगी बन के निकली हूँ। आए आए। ये जब तालियां मारते हैं ना, मेरी आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाती हैं। अब देखो सब हंस रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे। हाँ, हंस आराम से, बच्ची डिस्टर्ब होती। जी तो बताइए आप। आटी माजा सटकले क्या बोलते हैं उसको? आता माजी सटकली। वो हो जाता है। अच्छा तो क्या पूछा था? हाँ मतलब कैसे फिर इस फिल्म में? पड़ी फिर भी भूल गई तुम। हाँ? वही ना, वो तालियों की वजह से भूली हूँ। अच्छा। कंटिन्यू हो रहा है ना वो। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं आपके शो पे आया ना, तो हमने इंस्टाग्राम पे वो साथ में रील डाली। हाँ। मुझे कितने सारे लड़कों के मैसेज आए
कि सर हमें शहनाज से मिलवा दो। कईयों को तो मैंने डिसेंट से कमेंट्स थे, मैं उनकी प्रोफाइल पे भी जाके देखा, बड़े डिसेंट लड़के थे। तो अगर मुझे इतने कमेंट्स आ गए, आपको कितने आते होंगे? तो कितने लड़के हैं जो आपसे प्यार करते हैं? मैं कहने का मतलब ये है। तो अच्छी बात है, मुझे प्यार करो, मैं हूँ ही प्यारी। मैं लोगों को प्यार गलत ना हो जाए। उसे पता लग गया कुछ गड़बड़ निकल रहा है। We understood. सारी दुनिया को प्यार बांटने के लिए ही तो हम बने हैं, है ना? तो सबको बांटना चाहिए यार प्यार। बट ये है कि लड़के क्या नहीं, ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को। हाँ, मतलब मैं प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मैं मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हूँ, बट लड़का जिसको मैं प्यार करूंगी वही अलाउड है। अरे वो लड़का जो तुमको प्यार करेगा वो बेटर है। ऐसा कि तुम उसे प्यार करो और वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। सर आप गलत हो यहाँ पे। प्यार पहले मैं करूंगी, उसके बाद मैं करवा लूंगी उससे प्यार। ठीक है, ये बात अच्छी है। चलो पहली बार मैं गलत हुआ हूँ और ये बात तुमको बाद में पता चलेगी कि तुम कितनी गलत थी। But you're ready to move on. Yes. Say bring it on. Bring it on, man. Okay. बस यही वरी था क्योंकि सिड का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया बहुत टाइम पहले, और फिर पूरे सोशल मीडिया पर इनको सिड नास करके अब वो दुनिया में नहीं रहा। वो खुद जहाँ पर भी वो भी यही चाहेगा कि इसके जिंदगी में कोई आए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। बड़े कोई सोशल मीडिया वाले कोई हैं सिडना लेके, क्या जिंदगी भर ये कुंवारी रहेगी क्या? और ये जितने भी सिडना करते हैं उनमें से एक को इसने चुन लिया, वो खुद बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारी ठीक है। हाँ, बात सही है बिल्कुल। तो दुनिया की नहीं सुनने का, बातें सुनना नहीं, अपनी दिल की सुनो, समझे? मूव ऑन इन लाइफ। हो गया दोस्तों, अब वक्त है किसी का भाई किसी की जान से एक और मेहमान को यहाँ बुलाने का। ये वो सिंगर है जिनके नए गाने तो हिट होते ही हैं, इनके जो 25 साल पुराने गाने हैं वो भी आज तक चल रहे हैं। और क्या चल रहे हैं आप समझ जाएंगे जब मैं उनका नाम लूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सुखबीर। वेलकम भाजी। थैंक यू। वेलकम। हाउ आर यू सर? सुखबीर भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू सो मच सर। जिसके साथ भी आपकी ज्यादा बनती है उसको उठा के आप बैठ जाओ। जैसे मैंने ये बात की, अर्चना झट से बैठ गई। देखो आप, आइए बाजी विराजमान हो जाइए। अच्छा सलमान भाई, जैसे फिल्म में ट्रेलर में हमने देखा है आपके तीनों भाई जो हैं ये मिलके आपको शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेलर देखने के बाद सोहेल भाई और बाज भाई ने बोला ना कि हमारी तो कभी सुनी नहीं, उनकी बड़ी सुन रहे हो आप। उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी। अच्छा अब सुन रहे हैं। भाई हमने आपको ट्रेन में फाइटिंग सीक्वेंस में बहुत बार देखा है, वांटेड में, पठान में, इसमें भी आपका फाइट सीक्वेंस है। आप सुपरस्टार हो भी। आपको याद है आप ट्रेन में कब बैठे थे लेटेस्ट? कॉलेज के टाइम। अच्छा, कॉलेज के टाइम पर ट्रेन से ही ट्रैवल हुआ करता था। अच्छा जी। तो कभी कभी जब ऐसा लगता कि आज टैक्सी से चलें तो पैसे हुआ नहीं करते थे। जेवियर्स में मैं पढ़ता था और एल्फिंस्टन में भी। तो जब मैं जेवियर्स जाता था तो टैक्सी लेके जाता था, एक गली पहले रुकता था। अच्छा। वो बोलता था कि यार पहले वाले से पैसे लेके आया। अच्छा। और वहां से गुल। तो एक ऐसा हुआ कि अब मॉडलिंग शुरू हो गया, मेरा काम वाम ठीक चलने लग गया मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो बोला चलो टैक्सी पकड़ते हो, देखा कि वाकई में पैसे नहीं थे। ऐसे चलो घर पहुंचेंगे, गैलेक्सी पहुंचेंगे, गैलेक्सी दे देंगे। तो मैं एक टैक्सी वाले को रोका मैंने, वो टैक्सी वाला आया मेरे साथ और गैलेक्सी में आया, एंटर किया यार। और मुझे बार बार वो टैक्सी के अंदर बोल रहा था कि बाबा मैंने आपको कहीं देखा है, बाबा मैंने आपको कहीं देखा है। जैसे मैंने बोला कि पहले माले पे देखना, मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर, जो उसने मुझे गालियां बकना शुरू की। तो मुझे झट से समझ में आ गया कि ये वही टैक्सी वाला है जिसको मैं जेवियर्स एक बार लेके गया था और उसको पैसे नहीं दिए। तो मैं हंसने लग गया, वो भी बेचारा हंसने लग गया। आई सेड उस टाइम का जो नहीं दिया उसको इंटरेस्ट अभी तक के और आज का मिला के मैं आपको दूंगा। वाह।
रोबोटिक्स अटक गए। भाई इसका क्या करना है? आप ही बकरियों के सलमान खान कहाँ से आए हो? मुंह में किसी ने वैक्यूम डाला था तुम्हारे? क्या हो क्या गया है? हम तुम में इतने छेद करेंगे, और जा झूठा गई का। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और कहां से। हम पहले ही कंफ्यूज हैं। बाल तेरे नाम वाले, डायलॉग दबंग वाला, मुंह तेरा ऐसा जैसे जुराब में छेद हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। सर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा प्लीज प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन दो मेरा, मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ सर से। भाई बस ऐसा ही दोस्त है कॉलेज का, बाकी आप समझते ही हैं। सलमान भाई सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा सलमान लगा। भाई बोल रहा है, तेरा खुद का सगा भाई तेरे को भाई नहीं बोलता, तू उनको भाई बोल रहा है। यार तेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे से भी इधर काम करने से, उनको भी तुमने ऐसा कर दिया तो मुझे कोई और काम पे लगवा दे। मैंने भाई इसको काम पे लगवाया। मैंने कहा भोपाल में कुत्तों का एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है, तूने ध्यान रखना कि कोई भी कुत्ता आंख ना खोले। ये मानता ही नहीं है। कुत्तों का ये काम है यार, कौन कुत्ता मेडिटेशन करता है? तू ही नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। तू यार कोई इधर काम लगवा। अमृतसर से मुंबई इसलिए आया हूँ। तो सीलिंग देखा तूने बैंड्रा वाला? हाँ। उसको नीचे से धोना तूने। सीलिंग को नीचे से ऑलरेडी पानी है, धुल तो रहा है। वो खारा पानी है, उसको हाथ से पकड़ के साइड पे करना, मीठे पानी से धोना है तुम्हें। करता ही नहीं काम। यार ये क्यों काम लगवा रहा है? कोई सोनी चैनल में लगवा दे मेरे को। सोनी चैनल का भी तुझे काम दिया है। हाँ। पूछ ले, चैनल वाली बैठी हुई है। हाँ, प्लीज। सोनी चैनल ने कहा है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में ना आए ये। तुझे उसके भी पैसे देने को तैयार है वो। यार अच्छा सा काम भाई पर इसके हाथ का जादू अगर आप देखो, हाँ। हाथों में तेल लगा के 10 मिनट में कुत्ते की पूंछ सीधी कर देता है ये। इसका इतना टैलेंट है। सलमान भाई उसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मेरे दोस्त ने तेल इतना बढ़िया बनाया है। हाँ। किसी भी चीज पे लगाओ सीधी। देखा, वहां पे भी क्रेडिट मुझे दे रहा है। एक बार इसने कुत्ता रखा, कुत्ते को कहता मेरी बात सुन, कोई भी चोरी करने आए तूने जोर शोर से भौंकना है। कुत्ता कहता तू मेरी बात सुन, 3 दिन से तूने मुझे दूध नहीं पिलाया, तेरे घर चोर क्या करने आएगा? कहता सीरियसली, कुत्ते ने अपनी लीश निकाल के दे दी इसको। कहता ये इसको गिरवी रख, मुझे कुछ खिला। सलमान भाई इसने कुत्ता रखा अपनी आदत से मजबूर। कुत्ते को कह रहा है, कहता कभी सोचा था कपिल शर्मा शो में आ गए। कुत्ता रखा, उसको कहता कभी सोचा था तुमने कि तुम कपिल शर्मा के घर में आओगे? हाँ, फिर उसने मुझे बताया किसने। सर मैं सच्ची में कॉलेज में, मतलब अभी तो आप ऐसा देख रहे हो, कॉलेज में मैंने भी बॉडी बनाई थी, सेम मैंने प्यार किया वाली। हाँ, एकदम टाइट। पता नहीं जैसी बॉडी बनाई मुंह खराब हो गया। पता नहीं क्या चक्कर, रिएक्शन कर गई वो। सर इनको नहीं पता लगता, ये हैं आलू वाले कुलचे खाने वाले बड़े मुंह वाले। ऐसा स्मार्ट मुंह हो जाए ना तो इनको लगता मुंह खराब हो गया। अच्छा, मैं तो अमृतसर में आलू वाले कुलचे, तू बड़ा स्कॉटलैंड में पैदा हुआ है। आपको पता है डाइट कैसी करता था? जिम के बाहर लोगों को जाके आता, आप तो अंडे वाला जो पीला वाला निकाल के फेंक देते हो, आपने तो फेंकना ही है, तो कहता मुझे दे दो। इसके बाद पीली गोलियां बहुत सारी हैं। राजू एक बात तुझे पता है अंधेरी के बाद क्या आता है? विले पार्ले। अंधेरी के पहले क्या आता है? जोगेश्वरी। जब सारे रास्ते पता है तो रिक्शा क्यों नहीं चलाता तू? फालतू में इधर आके तंग करता है। जहां 4 लड़कियां देखी, ही इज जस्ट जेलस। जेलस किस बात को? मैं, तू बड़ा एलन मस्क का पोता है तू। यार ना भी हूं, हैंडसम स्मार्ट आदमी हूं। स्मार्ट आदमी भाई, आपको मैं बता नहीं सकता। जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी, लड़की देखने गए आए, तो लड़की चाय लेके आई, कहती चीनी कितनी लेंगे? कहता चीनी बढ़ी है, मुझे आटा दे दो। जा यार। और खुद शादी से पहले 15 लड़कियां देखी हुई, सबको मना कर दिया। फिर किसी ने बताया, कहते किसी लड़के को साड़ी पहना के देखो, शायद उसको पसंद आ जाए। ये शादी के बाद हनीमून मनाने गया, होटल वालों ने कहा ये रहा स्वीट। इसकी वाइफ कहती नहीं हमें स्वीट नहीं, हमारा बजट नहीं। कहते नहीं हमारी तरफ से है, पता नहीं अच्छा मिला, कमरा ढंग का लो आप। तो ये गिफ्ट मिला इनको। भाई नॉर्मली होटल में जाओ ना तो उन्होंने बेडरूम पे ना वो रखा होता है तौलिए का बतख बना के। ये हनीमून के बाद अंदर गया, उन्होंने तौली से थप्पड़ बना के रखा होता है। कहते खबरदार बेड पे चढ़े दो। यार इतना तो मेरी सुहागरात शादियों के बारे में जानता है। सर पिछले 25 एपिसोड से मेरी शादियां सुहागरात सब पता है इसको। एक तो मैंने बताया नहीं। कौन सा? जब जो लड़की चाय लेके आई थी, तो वो गई चाय देखने आई, कहते लड़का कौन है? कहते ये उसने चाय का कप पकड़ा। कहते सर 1 मिनट, बहुत हो गया है सर मैं वैसे अंदर से हैंडसम आदमी हूँ। ओए उल्टा उसकी वजह से अच्छा लग रहा था। क्या कर दिया? पर सच में सलमान भाई
आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। आपको हम सब की ओर से हम आपको सीरियसली बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको उसकी सख्त जरूरत है। जब तक आपके ऐसे दोस्त हैं आपका कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां किसी का भाई किसी की जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। सलमान भाई थैंक यू सो मच और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।